सर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आप सुन पा रहे हैं दीपाली? जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और आज हम इस खास चर्चा में बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से जो तीसरी लिस्ट आई है उसको लेकर। चलिए सुरेंद्र भाटिया जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। 9 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब जातीय समीकरण किस तरीके से बैठ रहे हैं, कितना अफेक्ट जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके मुताबिक? अशोक अरोड़ा परमवीर सिंह गोहाना से है और दावा मोहित ग्रोवर है। तो ये जो है 3 पंजाबी हैं और पहले जो लिस्ट थी उसमें बीबी बत्रा को दिया गया था एक जगह पे। निश्चित रूप से कांग्रेस के अब तक जो 41 उम्मीदवार आए हैं उनमें जाट का बहुमत है और सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं को दी गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समुदाय के 11 विधायक थे और कांग्रेस का केवल 1 विधायक था। तो जातिगत आंकड़े के हिसाब से ऐसा माना जाता था। अभी मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो पंजाबी समुदाय से आए थे और उन्होंने कुछ टिकटें फालतू दी थी। तभी कांग्रेस पार्टी का एक, जब भजन लाल जी का राज होता था तो एक समय ऐसा था जब 9 पंजाबी मंत्री बने थे, तब ये 15% वाली शर्त नहीं होती थी और उसमें 18 पंजाबी विधायक चुने गए थे। कभी नेशनल हाईवे 9 टावली से लेके और बहादुरगढ़ तक और फरीदाबाद से लेके कालका तक जो शहरी सीटें हैं लगभग वहाँ पंजाबी विधायक बनते आए थे। और इस सीमन के बाद ये दिक्कत आई क्योंकि कुछ गांव जोड़ दिए गए और कुछ गांव हटा दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को अभी तक जो भी किया है लगभग उन्होंने मेरिट पे टिकट दी है। और कांग्रेस की अगर आप सूची देखेंगे, जो रात सूची आई है वो संभावित ही था। केवल गुरुग्राम से मोहित जो दी गई है टिकट मोहित ग्रोवर को, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे और उन्होंने लगभग 50,000 के लगभग मत लिए थे और वो एक नए हैं। और दूसरा जो नांगल चौधरी से आपने, वो भी मंजू चौधरी जो है वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं। तो इस प्रकार लगभग जो है 9 की 9 टिकटें जो कल दी गई हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जो बेस्ट था और उन्हीं को वो टिकटें दी हैं। और लगता यही है अब तक जो 41 लोगों को टिकटें दी गई हैं वो उसमें किसी गुट की और वो नहीं देखा गया। कहने में कोई कह सकता है हुड्डा साहब को अहमियत दी गई है, शैलजा को कम दी गई है, लेकिन वो मेरिट पे है। और जिन टिकटों को अभी तक होल्ड किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बात चल रही है और शायद आज एक सूची और आ भी सकती है। जी सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहित चौधरी का नाम जो शामिल है इस लिस्ट में, उनका जी 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 माफ कीजिएगा, मोहित ग्रोवर जी का, तो उनका एक्सपीरियंस कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस में अभी शामिल हुए। शायद पिछली बार वो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, लेकिन 50,000 के लगभग उन्होंने वोट लिए थे। तो सर आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा रिस्क है मोहित जी को जो उम्मीदवार बनाया गया है? गुरुग्राम की एक ऐसी सीट है जो शहरी सीट है, लेकिन ये मजबूत उम्मीदवार रहेंगे, वहां कड़ा मुकाबला होगा। कांग्रेस की जो जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक अभी लहर, तो तब कहेंगे जब चुनाव प्रचार आएगा, लेकिन एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। तो ऐसे में कभी वहां से पंजाबी धर्मवीर गाबा बनते आए हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम की टैपोग्राफी और गुरुग्राम की सारी चीजें बदली हैं। जैसे मिलेनियम सिटी बना है तो सर्व जाति के लोग आए हैं, फिर भी पंजाबी के वहां जिस सीट से इनको खड़ा किया गया है, एक पंजाबी वोटों का एक बाहुल्य है और सबसे ज्यादा वोट पंजाबी समुदाय से हैं। और ये देखते हुए इनको टिकट दी गई है, तो ये कड़ा मुकाबला करेंगे। जीत हार की बात जब चुनाव प्रचार बीच में आएगा तब पता लगेगा। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संदीप चौधरी जी के पास मैं यहाँ पर